स्वागत है आपका। मैं हूं शिवचरण सिंह। आज हम दो समानांतर कहानियों के प्रवाह में बहेंगे। प्रस्तुत है पहली कहानी। एक समय की बात है, एक मदारी अपने भालू को लेकर एक गांव में पहुंचता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों और हरे भरे वृक्षों के बीच में बसा वह गांव बड़ा ही लुभावना, सुंदर और आकर्षक था। मदारी अपने डंडे को घुमाकर, डमरू को बजाकर लोगों की भीड़ इकट्ठा करता है। छोटे छोटे बच्चे खुशियों से झूमते हुए, ताली बजाते हुए मदारी के चारों तरफ इकट्ठा होने लगते हैं। और भी लोग धीरे धीरे आ जाते हैं। उन सबों ने जब मदारी को डंडा घुमाकर, डमरू बजा करके भालू को नचाते देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। और जब भालू ने मदारी के द्वारा दी गई गेंद को हवा में गोल गोल घुमाना शुरू किया तो लोग बहुत ही खुश हो गए। अब हम अपनी दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। एक समय की बात है, नहीं, एक समय की नहीं, 7वीं शताब्दी की बात है। अरब के रेगिस्तान में एक मदारी हुआ करता था, नहीं रहा करता था। उस मदारी का नाम था मोहम्मद, लेकिन वह अपने आप को पैगंबर कहता था। उसके पास एक भालू था, नहीं, भालू नहीं, उस मदारी के पास एक बंदर था। अपने बंदर को वह बहुत प्यार करता और उसे वह अल्लाह के नाम से पुकारता। वह डमरू बजाता, उसका अल्लाह उसकी हर इच्छा को पूरी कर देता है। आइए अब हम लौटते हैं अपने पहली कहानी की ओर। आइए अब हम लौटते हैं अपनी पहली कहानी की ओर। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मदारी और भालू के कारनामे को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे, तालियां बजा रहे थे। भालू का गेंद को हवा में घुमाना, भालू का साइकिल को पैडल करते हुए एक उंगली पर गेंद को घुमाना लोगों को बहुत ही भा रहा था। बच्चे हंस रहे थे, झूम रहे थे, बड़े तालियां बजा रहे थे। और इस प्रकार उस मदारी और बंदर के कारनामे, बंदर नहीं भालू के कारनामे ने लोगों को बहुत ही मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन क्या हमारी दूसरी कहानी का जो मदारी है वह भी कुछ ऐसा कर पाएगा? तो हम चलते हैं अब अपनी दूसरी कहानी की ओर, जहां हमारी प्रतीक्षा में है हमारा मदारी और उस मदारी का बंदर अल्लाह। ये अब हम लौटते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। यहाँ मदारी मोहम्मद अपने डमरू को तो बजाता है लेकिन किसी को दिखता नहीं। अपने बंदर अल्लाह को तो नचाता है लेकिन किसी को दिखता नहीं। अभी वह पहुंचा है जैनब, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के घर पर। वहाँ जैनब की शादी की बात वह अपने गोद लिए बेटे जैद से कर रहा है। इस पर जैनब ऐतराज कर रही है। तब मोहम्मद गुस्सा होकर के अपना डमरू, जो किसी को दिख नहीं रहा, बजाता है और फिर बुलाता है अपने बंदर को और कहता है कि अल्लाह ने फरमाया है कुरान के सूरा अल अहज़ाब के 36वें वर्ष में कि मैं जो कहता हूँ उसे तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो मेरी बात नहीं बल्कि अल्लाह का है, तुम्हारा कोई इसमें चॉइस नहीं। और इस प्रकार से जैनब जैद से शादी कर लेती है। यानी मदारी ने डमरू बजाया, अपने बंदर को बुलाया, लोगों पे एक नशा छा गया अल्लाह का और लोगों ने वाहवाही की और फिर शादी हो जाती है मोहम्मद के बेटे की जैनब से। एक दिन की बात है, जैनब घर पर अकेली नहा रही थी। इसी बीच में मोहम्मद वहां पहुंच जाता है। उसे नहाते हुए नग्न अवस्था में देख करके उसका मन जैनब पर आ जाता है और फिर वह परेशान हो जाता है, क्योंकि जैनब थी ही बहुत खूबसूरत और उस पर मोहम्मद यानी उसके ससुर ने उसे नग्न अवस्था में देख लिया था। तो फिर उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैनब की खूबसूरती को देखने के बाद मोहम्मद दिन रात बेचैन रहता और इसी बीच उसकी इस बेचैनी को उसके गोद लिए बेटे जैद ने भांप लिया और कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ और तुम उससे निकाह कर लो। अब मोहम्मद के लिए परेशानी ये थी कि वह अगर ऐसा सामाजिक रूप से करता है तो लोग उसे क्या कहेंगे ना जाने। तब उसने फिर एक बार अपना डमरू घुमाया और फिर उसका जो बंदर अल्लाह था उसने भेजा कुरान के सूरा अल अहज़ाब का वर्स नंबर 36 में अल्लाह ने जैद यानी मोहम्मद के बेटे की शादी करवाई थी ज़ैनब से, और 37 में वही अल्लाह यानी मोहम्मद का बंदर उसके डमरू घुमाने के बाद कहता है कि ठहरो, मैं तुम्हारे दिल की जानता हूँ। और इसके बाद जब जैद आकर के उससे कहता है कि ऐ नबी, मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, अब जाओ तुम उससे निकाह कर लो, तो फिर मोहम्मद के बाँछे खिल जाते हैं, वह खुश हो जाता है। जैद से वो कुछ भी नहीं कहता है और अपनी बहू से, अपनी बेटी समान बहू से शादी करने के लिए राजी हो जाता है, खुश हो जाता है। इस प्रकार से ये जो मदारी है, ये मदारी अपना खेल दिखाता है और वहाँ के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ससुर अपनी बहू से शादी कर ले, 36 में उसका अल्लाह कहे कि बेटे की शादी करवा दो, और फिर 37 में उसको नकार करके उससे कहे कि नहीं अब तुम शादी कर लो। ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला है। लेकिन कोई क्या कर सकता था, ना तो मोहम्मद का डमरू किसी को दिखता और ना ही उसका बंदर अल्लाह किसी को दिखता। वे डर जाते और इस प्रकार मोहम्मद अपने मन की करता और धीरे 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 ये मदारी अपने खेल से मक्का, मदीना और ना जाने कितने और जगहों पर अपने उस खूबसूरत खतरनाक खेल को फैला करके लोगों को अपने बस में कर लेता है। इस मदारी की और भी कहानियां हैं दोस्तों, इस मदारी की और भी कहानियां आएंगी। आज के लिए, अभी के लिए इस कहानी को मैं यहीं पर विराम देता हूं और हम अगली कहानी में इस मदारी की एक और करतूत और कारनामे को आपसे साझा करेंगे, जहां ये मदारी जो अपने आप को नबी कहता है, उसकी इच्छा की पूर्ति के लिए उसके डमरू पर नाचते हुए उसका अल्लाह यानी उसका बंदर कुछ भी कभी भी कर देता है, उसके मन की हो जाती है। जैसे ज़ैनब उसकी हो गई, वैसे और भी लोग उसके होते चले जाएंगे। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।